है, वेस्ट रिमूव होता है। तो वेस्ट रिमूव होती है, देन रीअब्सॉर्ब्स यूजफुल सब्सटेंस, जो बॉडी में एब्सॉर्ब कराता है, जो बॉडी को चाहिए, जो यूजफुल चाहिए उसको वो डिपॉजिट करता है बॉडी में। इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीट बैलेंस करके चलता है, इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली बैलेंसली लेके चलता है। एंड मेंटेन वाटर बैलेंस, जो बॉडी में जो पानी का लेवल होता है, पानी का बैलेंस करना उसी के थ्रू ही होता है। एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इतनी सारी काम नेफ्रॉन के थ्रू होता है, तो किसके पार्ट में होगा? किडनी के पार्ट में ही होगा, राइट। तो किडनी रे हमको बहुत सारा फंक्शन करबा पे नेफ्रॉन सहायता करे, जोटा की फिल्टर करे ब्लड को, जोटा की रिमूव करे वेस्ट पार्ट को रिमूव करबा पे सहायता करे। रीअब्सॉर्ब्स यूजफुल सब्सटेंस, जोटा हमको दरकार बॉडी को सेटा रीअब्सॉर्ब करे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे, वाटर बैलेंस करे, जोटा बॉडी रे वाटर लेवल हमको बैलेंस करिके चले, इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करिके निए। ओके, तो ये सारा नेफ्रॉन रो काम अछि, जो ताधरे अछि रेनल कॉर्पस्कुल एंड रेनल ट्यूबुल। जो ग्लोमेरुलस आपण माने देखुथिबे, तो ग्लोमेरुलस होची स्मॉल ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, जोतरे हमर ब्लड फ्लो होची, नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। जिते सारा छोटो छोटो ब्लड वेसल्स अछि, तार कंप्लीट पूरा नेटवर्क होची ग्लोमेरुलस, ताकू कुहा जाउची, जोटा कि हमर बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन कनेक्ट हे कि अछि किडनी रे, तार बिगिनिंग रे ही सेटा थाए। ओके, तो हम लोगों का नेफ्रॉन के बारे में मैंने आपको सारा चीज बताया, जो कि न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज करता है, प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर करके निकालता है। ईच किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो इंटरनली वो इतना सेट होके रहता है, हम लोगों को जो भी फूड लेते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसको छान के उसके वेस्ट पार्ट निकालता है। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। उतनी हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं, 2 किडनी में है तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है। ओके, तो रेनल कॉर्पस्कुल क्या है एंड रेनल ट्यूबुल क्या है? रेनल कॉर्पस्कुल जो ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन के थ्रू हमारे बॉडी को एंटर करता है। जो रेनल कॉर्पस्कुल का काम क्या होता है? ग्लोमेरुलस, जो मैंने बताया, स्मॉल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स रहता है, जो फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करके लेता है। ओके, एंड बोमेन्स कैप्सूल जो रहता है, रिमेनिंग फ्लूइड जो रहता है बॉडी का, जो बाकी जो फ्लूइड है, जो जितना ऑलरेडी यूज हो गया है, ग्लोमेरुलस जितना यूज कर चुका है ब्लड ट्रैवल करके, बाकी जो फिल्टरेशन होता है, फ्लूइड रह जाता है, उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकालता है। ओके, तो ये सारा चीज साइंटिफिकली बताया गया है, और बायोलॉजिकल बहुत सारा टर्म है, मेडिकल टर्म है, बस इतना समझिए। जो जो मैंने बताया ये सारी चीजें हमारे बॉडी में काम करता है। तो किडनी कंडीशन यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हेल्दी किडनी कैसे दिखता है और डैमेज किडनी कैसे दिखता है। डैमेज किडनी कंप्लीटली टॉक्सिन्स भरा हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत सारे क्रोनिक किडनी डिजीज क्यों आती है, किडनी फेल्योर क्यों होता है, किडनी स्टोन क्यों होती है, ये सारे चीजें, एसिडोसिस, यूरेमिया, हाइड्रोनेफ्रॉन, जो कि ये सारे चैलेंजिंग आना शुरू हो जाता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट्स खाते हैं, फूड लेते हैं, जो भी बॉडी में टॉक्सिन्स एंट्री होता है वो अगर रिमूव नहीं होती है, वेस्ट प्रोडक्ट अगर बॉडी से नहीं होता है, डेफिनेटली डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो किडनी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। डायबिटीज से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, ओबेसिटी से लेके, एक्सेसिव अल्कोहल, स्मोकिंग में हमेशा बोलियो देयर इज नो सेफ लिमिट who will be consuming alcohol and smoking। कभी कभार भी अगर हो जाता है, there is no safe limit, कभी भी नहीं। तो बहुत ही अंदर खा जाता है, किडनी प्रॉब्लम कंपल्सरी आता है, तो इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। एब्डोमिनल पेन होना, बैक पेन होना, डायरिया आना, फीवर होना, ये किडनी फेल्योर होने का सिम्टम्स है। और एक चीज याद रखिए, 50% जब तक किडनी डैमेज नहीं हुआ है आपको कोई सिम्टम्स दिखाएगा ही नहीं। आपणको बॉडी रे जदी किडनी 50% डैमेज न हेची से पर्यंत किछि भी प्रकार रो सिम्टम्स, किछि भी प्रकार रो साइन आपण मानको शो करिवो नाही कि किडनी फेल्योर होची, कि किडनी रे किछि चैलेंजिंग आसुची। ओके, तो किडनी स्टोन जो पथरी ही जाउची, पथरी हो जाता है, तो वहां पे सॉलिड मास, ऐसा तो नहीं है कि आदमी स्टोन खाता है मतलब पत्थर खाता है, गोड़ी माटी की खाऊची की नहीं। हम लोग के बॉडी में जो हम लोग फूड लेते हैं, जो भी लेते हैं,
सॉलिड मास क्रिस्टल पार्टिकल्स क्या होता है, जमा हो जाता है। छोटी छोटी चीजें वो जमा हो के स्टोन आकार का उसका शेप दे देता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्रिस्टल्स लेके वो सॉलिड मास क्रिएट होती है जिसको हम पथरी बोलते हैं। तो बॉडी में हम लोग की किडनी के अंदर पथरी क्रिएट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलने से। तो इसीलिए 50% डैमेज होने के बाद 50% हमरो डैमेज ହେଲା ପରେ ब्लड रे यूरिन आसीबो, किडनी स्टोन जणा पड़िबो, किडनी इंजरी ହେଇଛି जणा पड़िबो, किडनी इन्फेक्शन ହେଇଛି जणा पड़िबो, किडनी पेन हुए, हेपाटाइटिस सी किडनी डिजीज भी आसे। जो ब्लड यूरिन रे आसीबार माने ହେଲା हम बॉडी रे अल्कलाइन लेवल बढ़ी जाए। फिल्टरेशन करिया पई तको बहुत माने बहुत प्रॉब्लम हुए, बहुत दिक्कत हुए। ओके एंड किडनी स्टोन जेतेबेले हुए तो सेतेबेले भी हमको बहुत सारा पेन आसे। यूरिनरी ट्रैक्ट जो हम लोग का यूरिन डिस्चार्ज होता रहता है वहां पे बहुत सारे पेन आती है, बहुत सारे जलन होता है। तो ये सारे चैलेंजिंग आता है। आपको मैंने टॉपिक में बताई थी ना, पीएच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको पिक्चर दिखाया गया है 7.35 टू 7.45 मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर वो 7.45 से ऊपर जाता है डेथ की तरफ जाएगा, इम्यून सिस्टम डाउन होगा, इलनेस की तरफ लेगा, डिजीज होगा। अगर नीचे जाता है तो भी आपको बीमारी होगा, डिजीज होगा, इम्यून सिस्टम डाउन होगा। तो 7.35 टू 7.45 मेंटेन होना जरूरी है। कैसे मेंटेन करेंगे, टॉपिक तो सुन लिए, कैसे मेंटेन करेंगे? ये कान में घुसा के वो कान में निकाल देंगे, यही मेंटेन करेंगे, है ना? नहीं ना? तो पानी पिएंगे, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन